हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर राजीव नामदेव, प्रभारी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय इंदौर से आप सभी इंजीनियरिंग विद्यार्थियों का हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स में स्वागत करता हूं। हमारा आज का चैप्टर है प्रेशर गेजेस या दाब गेजेस। इन द लास्ट सेक्शन वी स्टडीड डिफरेंशियल मैनोमीटर्स, जिसमें हमने दो प्रकार के डिफरेंशियल मैनोमीटर्स देखे। पहला डिफरेंशियल यू ट्यूब और दूसरा इन्वर्टेड डिफरेंशियल यू ट्यूब, विभेदी यू ट्यूब और विलोम विभेदी यू ट्यूब मैनोमीटर। आज हम पढ़ेंगे इस भाग में प्रेशर गेजेस या दाब गेजों के बारे में। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डायफ्राम प्रेशर गेज, बेलो प्रेशर गेज एंड डेडवेट प्रेशर गेज। बोर्डन ट्यूब, डायफ्राम, बेलो और अचल भार दाब गेज। हम शुरुआत करते हैं बोर्डन ट्यूब से और इसके फिगर से शुरुआत करते हैं। इसका सोर्स लिखा हुआ है जहाँ से ये फिगर लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम बॉटम से शुरुआत करें तो यहाँ पर लिखा है सॉकेट, यानी एक निप्पल है और सॉकेट है। इसके अंदर से देखिए आप, एक ट्यूब है, ब्लू कलर की ट्यूब जा रही है। यहाँ से शुरू हुई है डॉटेड, इसके बाद फिर ये पूरा राउंड घूमी है, बट कंप्लीट राउंड नहीं, ये लगभग 270 डिग्री पर जाकर के इसकी टिप आ गई है, ये ब्लू कलर की। इसको हम बोलते हैं बोर्डन ट्यूब। नॉर्मली ये इलास्टिक मटेरियल की बनी होती है, लचीले पदार्थों की, मेटल की बनी होती है। और टिप के बाद यहाँ पर एक एडजस्टेबल लिंक लगाई हुई है, इसकी लंबाई को एडजस्ट कर सके। और इस लिंक के साथ एक पिवोट पर लीवर है, जिसको हम सेक्टर बोल रहे हैं, सेक्टर है। सेक्टर के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक गियर का जो चौथा हिस्सा होता है, 1/4 ऑफ अ गियर, ये सेक्टर या क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वाड्रेंट है, ये एक गियर का 1/4 पार्ट है, जो कि अटैच है हमारे पिनियन से, यानी छोटे गियर को हम बोलते हैं पिनियन, पिनियन से अटैच है। और उसके बाद यहाँ पर एक स्प्रिंग भी है, जो कि पॉइंटर को बैक जीरो पर लाने के लिए होती है। और जहाँ पिनियन है उसी एक्सिस पर हमारा लगा हुआ है पॉइंटर। तो इसके मेन कंपोनेंट यदि हम देखें तो सबसे पहली चीज़ है बोर्डन ट्यूब। इसके बाद ये लिंक से लेकर के और पिनियन तक का जो है ये कहलाता है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, स्थानांतरित संचरण यंत्र विन्यास। इसको हम इस तरीके से जानते हैं। और पर्पल कलर से बनाया हुआ है स्केल, और स्केल पर लगा हुआ है पॉइंटर। तो अब हम इसके बारे में बात करें होगा क्या एक्चुअल वर्किंग में, कि ये जो रेड कलर है, यहाँ से सपोज प्रेशर इन होता है, प्रेशर गेज में पॉइंटर इनिशियली 0 पर है। ये जो फिगर बनाया हुआ है इसमें प्रेशर लगा हुआ है। तो जब यदि यहाँ पर प्रेशर आता है तो ये जो 270 डिग्री पर बैंड हमारी ट्यूब है, बोर्डन ट्यूब, ये फ्लैट होने की कोशिश करती है। रेड कलर से देखिए आप, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है। और ये डिपेंड करता है कि प्रेशर की इंटेंसिटी क्या है। दाब तीव्रता यदि कम होगी तो कम बैंड, कम फ्लैट होगी, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फ्लैट होने की कोशिश करेगी। जब ये फ्लैट होती है तो हमारा ये जो सेक्टर है, ये आप देख रहे हैं किस डायरेक्शन घूम रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करता है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है तो जब दो गियर आपस में घूमते हैं तो उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो पिनियन की डायरेक्शन क्या हो जाती है आपकी, क्लॉकवाइज। ये रेड कलर से बताए हुए हैं एरो से। तो जब ये चूंकि जिस एक्सिस पर पिनियन है उसी पर हमारा पॉइंटर है, तो हमारा पॉइंटर भी क्या करता है, रिटर्न मतलब मूव होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो भी प्रेशर है उसकी जो इंटेंसिटी, उसके आधार पर यहाँ पर पॉइंटर के द्वारा हमको प्रेशर स्केल पर दिखता है। स्केल यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स होता है, केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है, पास्कल हो सकता है, बार में हो सकता है। ये डिपेंड है कि वो बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो है वो हमने किस रेंज के लिए बनाया हुआ है। तो ये फिगर है और इसके मेन कंपोनेंट है। अब हम इसके बारे में जानें। बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर ट्यूब ऑफ इलास्टिक मटेरियल विच इज बेंट ओवर एन एंगल ऑफ जनरली 270 डिग्री। तो ये जो ब्लू कलर की ट्यूब है, बोर्डन ट्यूब दाब गेज सामान्यतः 270 डिग्री पर मुड़ी लचीले पदार्थ की वृत्ताकार ट्यूब की बनी होती है।
वृत्ताकार यहाँ सर्कुलर दिख रहा है, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो यूजुअली एलिप्टिकल होता है। इट्स वन एंड इज क्लोज्ड एंड द अदर इज कनेक्टेड टू द प्रेशर पॉइंट। ये देखिए टिप जो है वो क्लोज है यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट जो हमारा रेड कलर से बताया गया है बॉटम में, वो हमारे किससे जुड़ा हुआ है, प्रेशर पॉइंट से, जहां से कि प्रेशर आएगा। द क्लोज एंड मूव फ्रीली, यहाँ पर ये टिप है ये फ्रीली मूव होती है। दिस मूवमेंट इज ट्रांसमिटेड वाया ट्रांसमिशन मैकेनिज्म टू द पॉइंटर ऑफ द प्रेशर गेज। ये बंद सिरा मुक्त रूप से घूम सकता है, इस घूमने को दाब गेज के सूचक को, पॉइंटर को संचरण यंत्र रचना, ये जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है जिसमें कि एडजस्टेबल लिंक है, एक सेक्टर है और पिनियन है, ये पूरा संचरण या ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है, रचना के माध्यम से संचारित किया जाता है। पॉइंटर रिटर्न्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन बाय रिटर्न स्प्रिंग। अब सपोज हम प्रेशर को हटा लें तो पॉइंटर तो हमारा वहीं रहेगा क्योंकि अब मूवमेंट बचा नहीं है। उसको जब हम हटाएंगे तो होना ये चाहिए कि अब रिवर्स डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, क्योंकि ट्यूब क्या होगी आपकी, फिर से सर्कुलर होगी। जो आपका सेक्टर है वो आपका क्लॉकवाइज घूमेगा, पिनियन आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन और पॉइंटर वापस ओरिजिनल पर आना चाहिए, लेकिन ये यूजुअली होता नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि हम जब अपने टू व्हीलर में ब्रेक पे पेडल पे पैर रखते हैं तो नीचे की तरफ जाता है, लेकिन जब पैर हटाते हैं तो वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, क्योंकि उसमें एक रिटर्न स्प्रिंग लगी होती है। तो इसमें भी एक स्प्रिंग लगी हुई है जिसके माध्यम से वो जो है बंद, जिसके माध्यम से कि सूचक या पॉइंटर को वापस मूल स्थिति में लाया जाता है। तो आपको परीक्षा में जो आता है वो वार्डन ट्यूब प्रेशर गेज की वर्किंग विथ नीट स्केच। तो नीट स्केच आपने देख लिया है, ये स्केच आपको बनाना है और इसकी वर्किंग जो है यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम देखें कि इसका उपयोग कहाँ होता है। वार्डन ट्यूब प्रेशर गेज इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर फ्रॉम बिटवीन 0.6 टू 7 किलो बार या 7000 बार। तो वार्डन ट्यूब दाब गेज का उपयोग जो है 0.6 से 7000 बार तक दाब मापने में होता है। अभी हमने जो पढ़ा वो सी शेप की ट्यूब थी। द सी शेप ट्यूब इज यूज फॉर लोअर मेजरमेंट रेंज अप टू 60 बार। वार्डन ट्यूब प्रेशर गेज 7000 बार तक है, लेकिन ये सी शेप वाला 60 या 60 बार तक होता है। इसको हम निम्न दाब सीमा भी कहते हैं। यदि हमको हायर प्रेशर रेंज लेना हो तो हमारी जो वार्डन ट्यूब होगी वो सी शेप में ना होकर के स्पाइरल या हेलिकल होगी, कुंडली अथवा पेचदार वार्डन ट्यूब होगी। तो जो ट्यूब है बेसिकली वो चेंज होती है जब डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेशर। तो ये हमने देखा वार्डन ट्यूब प्रेशर गेज, और इस प्रेशर गेज के चैप्टर में वार्डन ट्यूब प्रेशर गेज ही अभी तक सामान्यतः देखने में आया है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप बड़े ध्यान से देख लें, इसका चित्र देख लें, इसके कंपोनेंट देख लें, इसका फंक्शन देख लें और वर्किंग लिख दें। आइए अब हम दूसरे पर देखते हैं। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म हम समझ गए हैं। देखिए आप इसमें भी क्या है, एक सेक्टर है या क्वाड्रेंट है, एक पिनियन है और उस पर पॉइंटर लगा हुआ है और एक रिटर्न स्प्रिंग है। अब इसको देखें हम डायफ्राम टाइप। डायफ्राम की बात करें तो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, नालीदार दो इधर पर बनी हुई है नालियाँ, दो इस तरफ बनी हुई है, बाकी सीधा है। ये भी बेसिकली इलास्टिक मेटल मटेरियल, मतलब लचीला तन्य पदार्थ मेटल का बना होता है। और यहाँ पर ये कोरुगेटेड बोलते हैं या नालीदार, कहीं पर ये सीधा भी हो सकता है, सपाट फ्लैट भी हो सकता है। ये हमारा डायफ्राम है। और ये डायफ्राम जो लगाया गया है दो फ्लेंज के बीच में है, एक बॉटम फ्लेंज है और एक टॉप फ्लेंज है। इसके बीच में हमने स्क्रू की मदद से इसको कसा हुआ है। अब डायफ्राम के साथ अटैच है एक रॉड जो कि डायफ्राम के सेंटर से चलती है और कहाँ जाती है, आपके ट्रांसमिशन मैकेनिज्म तक या संचरण यंत्र रचना तक जाती है। तो जो अटैच होती है आपके लिंक, जो लिंक है वो अटैच होती है क्वाड्रेंट से, क्वाड्रेंट पॉइंटर से, क्वाड्रेंट पिनियन से पॉइंटर और फिर रिटर्न स्प्रिंग। तो ये डायफ्राम जो है, जो ग्लास हमने वार्डन ट्यूब में जो पढ़ा था सी ट्यूब या वार्डन ट्यूब, उसकी जगह पर ये डायफ्राम होता है। अब इसकी वर्किंग देखिए आप कि यहाँ से जब ये प्रेशर आएगा, प्रोसेस प्रेशर जो लिखा है, ये जो प्रेशर आएगा तो ये क्या करेगा, इस डायफ्राम को अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइटली मूव करेगा, हल्का सा मूव करेगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर, क्योंकि मेटल का बना हुआ है बट इलास्टिक है, बट मूवमेंट तो यहाँ पर होगा। ये छोटे से डायफ्राम के मूवमेंट को हमने ये जो
ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है या संचरण यंत्र रचना है, इसके माध्यम से एम्पलीफाई किया है और वो हमने पॉइंटर के थ्रू स्केल पर दिखाया है। तो आइए हम इसके बारे में जानें। द डायफ्राम प्रेशर गेज कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर मेम्ब्रेन, मतलब गोल होती है, मेड फ्रॉम फ्लैट और कारुगेटेड शीट मेटल ऑफ प्रिसाइज डायमेंशन। इसकी डायमेंशन बहुत प्रिसाइज होती है, या सटीक बिमा की सटीक बिमा होती है इसकी। तो डायफ्राम दाब गेज सटीक बिमा की सपाट अथवा नालीदार धातु की चादर का बना होता है। तो ये डायफ्राम इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। द डायफ्राम इज मैकेनिकली कनेक्टेड टू द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिकली कनेक्ट किया है किसके, लिंक के थ्रू, मतलब ये डायफ्राम पर एक बॉल जॉइंट है, फिर ये लिंक है और फिर ये मैकेनिज्म पर आया है, विच विल एम्पलीफाई द स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑफ डायफ्राम एंड ट्रांसफर देम टू द पाइंडर। तो यहाँ पर जो स्मॉल डिफ्लेक्शन होगा आपके डायफ्राम का, उसको ये एम्पलीफाई करेगा मैकेनिज्म और पॉइंटर को ट्रांसफर कर देगा, जिससे कि पॉइंटर मूव होगा और आपको प्रेशर मेजर हो जाएगा। तो डायफ्राम यांत्रिक रूप से संचरण यंत्र रचना के साथ जुड़ा होता है, जो छोटे से झुकाव को, डायफ्राम के छोटे से झुकाव को बढ़ाकर सूचक को स्थानांतरित करता है। तो यह है हमारा डायफ्राम प्रेशर गेज। अब हम आते हैं बेलो पर। अब हम बेलो की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं बेलो, ये देखिए आप, बेलो को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे जो बाइक में फ्रंट में शॉकअप में जो रबर के लगे होते हैं, कॉरुगेटेड होते हैं बेलोस, देखिए आप यहाँ पर भी इस फिगर में देखें आप गौर से, तो एक प्रेशर कनेक्शन है, इसके बाद इसमें एक केस है जो यूजुअली मेटल का है, और इसमें बॉटम पर एक सेंटर में स्प्रिंग लगी है, और स्प्रिंग के चारों तरफ देखेंगे आप ये जो कॉरुगेटेड बना है, शीट मेटल का बना हुआ है, ये जो है ये हमारा बेलो कहलाता है। अब चूंकि ये इस तरीके का है, तो जब प्रेशर आएगा तो क्या होगा कि ये बेलोस जो है, मतलब आप देखें यहाँ पर कि ये बेलोस जो है ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, और फिर वही हमारा मैकेनिज्म में जाएगा, ट्रांसफर मैकेनिज्म, कनेक्टिंग लिंक के थ्रू क्वाड्रेंट, और फिर क्या है आपका पिनियन, और फिर क्या हो जाएगा आपका पॉइंटर, और फिर ये आ जाएगा स्केल। और ये जो स्प्रिंग, आप जो रिटर्न स्प्रिंग की मैं बात कर रहा था, यहाँ बहुत क्लियर दिख रही है, ये जो हेयर स्प्रिंग है जो अपन ने घड़ियों में भी देखी होगी, वो इसको बैक करके लाएगा, रिटर्न करने के लिए है। तो आइए अब हम इसके बारे में जानें। बेलोज आर थिन वॉल्ड मेटेलिक सिलेंडर्स विथ डीप कॉन्वोलेशंस। बेलो पतली दीवार वाले गहरे घुमावदार धातु के बेलन, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में है। देखिए आप, ये बेलनाकार है लेकिन पतली शीट का है, और इसमें गहरे घुमावदार, आप देख रहे हैं इसमें कर्व्स बने हुए हैं, कोरुगेटेड नहीं बल्कि काफी डीप इसमें कन्वोल्यूशंस है। इट्स वन एंड इज सील्ड एंड द अदर एंड रिमेन्स ओपन। इसका एक सिरा जो है वो सील्ड है और दूसरा ओपन है। सील्ड कौन सा वाला हिस्सा है आप देखें, सील्ड इसका है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, फ्री है। द क्लोज्ड एंड कैन मूव फ्रीली व्हाइल द अदर ओपन एंड इज फिक्स्ड। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये आपका फिक्स है, और ये नीचे से जो है ये आपका मूव हो सकता है। ये क्लोज हिस्सा है, ऊपर वाला ओपन हिस्सा है। जब बंद सिरे पर, जो क्लोज वाला हिस्सा है, जब बंद सिरे पर हम दाब लगाते हैं, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू क्लोज एंड, तो बेलो क्या होता है अपना, कंप्रेस होता है, दबता है, स्प्रिंग कंप्रेस होती है, बेलो सिकुड़ता है। द क्लोज एंड विल मूव अपवर्ड। ये क्लोज एंड क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। एंड द रॉड बिटवीन द क्लोज एंड ऑफ बेलोज इन द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ये कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग लिंक जो देखिए, ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म और बेलो के बॉटम से जुड़ी है। तो बेलो के बंद सिरे और संचरण यंत्र रचना के मध्य लगी छड़ ऊपर उठेगी। जब ये ऊपर उठेगी तो अपने पॉइंटर को रोटेट करेगी स्केल पर, जिससे कि हमको रीडिंग मिल जाएगी। तो ये हमारा था बेलो, बेलो टाइप प्रेशर गेज। अब हम आखिरी में पढ़ते हैं डेड वेट या अचल भार। डेड वेट के केस में देखिए आप, डेड वेट के केस में यदि हम फिगर में देखें तो यहाँ पर एक ये टैंक होता है या रिजर्वायर, जिसमें ऑयल फिल है। ऑयल में पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है, और पिस्टन में टॉप पर एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर कि हम नॉन मास, ज्ञात मास को रखते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट है। तो इससे हम जब हमको इसका एरिया पता है, कैपिटल है जो पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म में इसका हमको एरिया पता है, और हम नॉन मास रखेंगे तो मास फोर्स जो लगेगा उसका फोर्स
अपान एरिया क्या बताएगा हमें, प्रेशर इंटेंसिटी बताएगा, वेल नोन। अब इसका उपयोग हम क्या करेंगे कि ये जो है यहाँ से रेफरेंस प्रेशर, यहाँ पर हम कोई गेज लगा देंगे, तो जो ये प्रेशर है वही प्रेशर गेज को दिखाना चाहिए। यदि वो दिखाता है तो गेज हमारा सही है, और यदि नहीं दिखाता है तो उसमें एरर है, या तो उसको रिपेयर करें या रिप्लेस करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेड वेट टाइप प्रेशर गेज है बेसिकली वो प्रेशर गेज को जांचने के काम में या कैलिब्रेशन के काम में आता है। तो ये हमारा है डेड वेट प्रेशर गेज। सो डेड वेट प्रेशर गेज इज यूज्ड टू कैलिब्रेट प्रेशर गेजेस। अचल भार गेज का उपयोग दाब गेजों को जांचने में किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ऑयल फिल्ड चैम्बर विथ अ पिस्टन सिलेंडर कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा एक तेल से भरा हुआ कक्ष है जिसमें पिस्टन सिलेंडर का संयोजन है। द टॉप पोर्शन ऑफ पिस्टन इज अटैच्ड विथ अ प्लेटफॉर्म टू कैरी वेट। तो पिस्टन के टॉप एंड पर देखिए आप एक प्लेटफॉर्म है जिस पर कि हम भार रख सकते हैं, मंच है। द सिलेंडर इज कनेक्टेड टू अ प्रेशर गेज विच इज टू बी टेस्टेड। तो ये जो पतली सी लाइन जा रही है स्मॉल ए एरिया की जो हमने अटैच की है वो उस प्रेशर गेज से हम अटैच करेंगे जिसको हमें टेस्ट करना है। द एक्चुअल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज गिवन बाय, सिलेंडर के भीतर वास्तविक दाब क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। जो आपने मास रखा है m इंटू जी कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा, और एरिया आपको पता है तो ये प्रेशर एक्चुअल प्रेशर होगा। अब इस वास्तविक दाब को हम देखेंगे कि हमारा गेज क्या बता रहा है। इफ द एक्चुअल प्रेशर मैचेस द मेजर्ड प्रेशर द गेज हैज पास द टेस्ट। यदि जो प्रेशर ये है वही हमारा गेज प्रेशर बता रहा है तो हमारा जो गेज है वो टेस्ट में उत्तीर्ण हो जाएगा। और यदि नहीं, अदरवाइज यदि ऐसा नहीं होता तो द गेज विल बी रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड। उस केस में फिर गेज की या तो मरम्मत की जाती है या उसको बदल दिया जाता है। तो ये था हमारा डेड वेट प्रेशर गेज। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डायफ्राम प्रेशर गेज, बेलो प्रेशर गेज और डेड वेट प्रेशर गेज। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो आपका बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है जो कि आपके एग्जाम में आता है, जिसमें आपको ये चित्र बनाना होता है और इसकी वर्किंग लिखना होती है और इसके उपयोग कहाँ होते हैं वो लिखना होता है। बाकी जो है आपके सिलेबस में है इसलिए मैंने इसको कवर किया हुआ है। तो इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट सेशन में नया चैप्टर शुरू करेंगे, फ्लो मेजरमेंट या प्रवाह मापन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।